पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्रीनारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वो कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वो कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वो कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। ये सुनकर वो कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। ये सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वो हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोकविरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर न दे जिससे मेरी हंसी हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे बाले, ये सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। उसी के कारण तुम्हें ये फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिवजी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वो सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर वो कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछुड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें ये शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 12। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म, द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास के महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब उस बाला ने शोक में क्या किया? तब श्रीनारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्रीकृष्ण से किया था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रीकृष्ण बोले, हे राजन, शिवजी के चले जाने पर वो कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण था, अब दुख की अग्नि ने उसे और भी जला दिया। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वनाग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वो अपने आश्रम में ही शरीर त्याग कर बैठी। हे राजन, उसी समय यज्ञसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञकुंड से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन के सभा में दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारा, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, अब मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रथम पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लाज की रक्षा की। श्रीकृष्ण आगे बोले, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। जो पुरुषोत्तम का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद श्रीकृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हे पांडवों,
तुम पुरुषोत्तम मास का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन हैं, हमें कभी मत भूलिए। श्री कृष्ण प्रेमपूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए। उनके जाने के बाद पांडवों ने तीर्थों में भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधिपूर्वक व्रत किया। 14 वर्षों के पश्चात श्रीकृष्ण की कृपा से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियमपूर्वक इस मास का पालन करता है, वही वास्तव में धन्य और पूजनीय होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 13। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा के जीवन, उनके वैभव और अंतर्मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धनवा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परमधाम प्राप्त किया? कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, ये कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़धनवा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मप्रायण और गुणों से युक्त था। वो बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़धनवा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहां भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परमधाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुणसुंदरी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने न तो कोई विशेष तप किया, न दान दिया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता, शुक पक्षी, आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा, हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्मतत्व का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या ये कोई दिव्य पुरुष है? क्या ये स्वयं शुकदेव जी हैं, जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और वो शुक पक्षी अंतर्धान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों हैं? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस शुक के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 14। श्रीनारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा दृढ़धनवा, जो शुक पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधिपूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर शुक पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवन, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया है। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निःसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनिवर,
आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वन में एक शुक पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्मतत्व का चिंतन नहीं करता, तो संसार सागर से पार कैसे होगा? हे प्रभु, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे ये राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोक विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्रीनारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़धनवा के रूप में जन्म मिला और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 15। श्रीनारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान हरि सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए, तब वह अत्यंत भावविभोर होकर हाथ जोड़ गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। वह बोला, हे देवों के देव, हे त्रैलोक्य के रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही सबके आधार, सबके पालनकर्ता और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं दीन, दुखी और अल्पबुद्धि हूँ, आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी करुण पुकार और भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। तब सुदेव ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सत्पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना ये गृहस्थ जीवन मुझे सूना प्रतीत होता है। ये सुनकर भगवान हरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम कोई अन्य वर मांगो। भगवान के ये कठोर वचन सुनकर सुदेव का हृदय टूट गया। वह ऐसे भूमि पर गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष गिर जाता है। उसकी ये दशा देखकर उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर गौतमी बोली, हे स्वामी, उठिए, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए अब दैव को ही स्वीकार कीजिए। पत्नी के ये वचन सुनकर भी सुदेव का दुख कम न हुआ। तभी भगवान के वाहन गरुड़जी ये दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। वे भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, ये ब्राह्मण और इसकी पत्नी आपके परम भक्त हैं। इनके दुख को देखकर आपकी करुणा कहाँ चली गई? आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, फिर आज आप इन्हें पुत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे नाथ, आपके लिए तो सब कुछ संभव है। जब आपने सुदामा को वैभव दिया और संदीपनी मुनि को उनका मृत पुत्र वापस दिलाया, तो इस ब्राह्मण को पुत्र देना आपके लिए क्या कठिन है? गरुड़जी के करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वैंतेय, तुम ठीक कहते हो। ये ब्राह्मण मेरा भक्त है, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सुदेव को एक सुंदर और योग्य पुत्र प्रदान किया। श्रीनारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की कृपा और गरुड़जी के अनुरोध से सुदेव को पुत्र प्राप्त हुआ।